Hello students, welcome to Topper Brains. Today we will see the question answer and exercise questions of chapter A Nation's Strength. So before proceeding, I would like to request you to please subscribe the channel if you are new to the channel and like the video. So we are starting. First question is, what are the things that according to the poet do not make a nation strong? पोएट के अकॉर्डिंग क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नेशन को स्ट्रांग नहीं बनाती? अकॉर्डिंग टू द पोएट, द पावर ऑफ वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड गोल्ड, द पावर ऑफ वेपन्स एंड आर्टिलरी एंड द प्राइड डू नॉट मेक अ नेशन स्ट्रांग. आर्टिलरी का मतलब होता है आर्म्स एंड वेपन्स, जो होता है तोप खाने, वो सब होता है. तो ये सब चीज़ों से कोई कंट्री स्ट्रांग नहीं होता है. What do a nation's foe do? Foe means enemy. A nation's foe or enemies try to destroy the nation's pride, glory, wealth, and also tries to hurt the people. What can happen to a nation's pride? A nation's pride can quickly lose its sheen if God so wills. It means God can bring down the luster of प्राइड इंटू एशेज. ये शीन का मतलब है उसका चमक, उसका शाइन. अ नेशंस प्राइड कैन क्विकली लूज इट्स शाइन और शीन इफ़ गॉड सो विल्स. अगर भगवान चाहते हैं तो कोई भी नेशन का जो प्राइड है, जो घमंड है उसका, वो टूट सकता है. अगर आप लोगों ने चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगा. वैसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे चैप्टर्स आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं. चैप्टर 1 to 7 अभी तक हो चुका है और क्वेश्चन आंसर भी दिया जा चुका है. चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स. सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है. व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट मेक अ नेशन स्ट्रांग? ब्रेवरी, डेयरनेस, greatness of men who render countless sacrifices for the sake of truth and honor are qualities that make a nation strong. बहादुरी, हिम्मत और जो महानता होता है मनुष्य का, आदमी का, औरत का, कोई भी देश का जो सिटीजन है उनका, जो अनगिनत सैक्रिफाइसेस देते हैं, अनगिनत कुर्बानी देते हैं देश के लिए, सच्चाई के लिए. ठीक है, तो यही सब जो क्वालिटीज़ है जो एक नेशन को स्ट्रांग बनाता है. स्टेट द राइम स्कीम यूज्ड इन द पोएम. तो राइम स्कीम कैसा है इस पोएम में? द पोएम नेशंस स्ट्रेंथ बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन is a 6 stanza poem, each stanza having 4 lines. The poem follows the rhyme scheme ABAB above, which is also called alternate rhyme. मीन्स यहाँ ये जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम जो है वो फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन का जो राइमिंग है वो थर्ड लाइन से मैच करेगा. तो फर्स्ट लाइन को अगर ए कहेंगे तो सेकंड लाइन में सेम नहीं होगा, फिर वो थर्ड लाइन से सेम होगा. तो फर्स्ट में जैसे ए दिया तो थर्ड लाइन में भी ए दिया. फिर सेकंड लाइन अगर बी है तो फोर्थ लाइन भी बी होगा. मीन्स फर्स्ट लाइन जो है वो थर्ड लाइन से सेम होगा राइमिंग में, और सेकंड लाइन जो है वो फोर्थ लाइन से सेम होगा. आप पोएम में देखिए जैसे, ठीक है, फर्स्ट लाइन को देखिए एंड का वर्ड और थर्ड लाइन का एंड का वर्ड. ठीक है, स्काई, देन थर्ड लाइन में डिफाई, ऐसा. द ब्लड हैज टर्न्ड देयर स्टोन्स टू रस्ट, देयर ग्लोरी टू डिके. ये सब कुछ मैंने चैप्टर में अच्छे से समझाया है, आप चैप्टर भी देख सकते हैं जाकर के फुल. यहाँ पे हुज ब्लड डज द लाइन रेफर, यहाँ पे किसके ब्लड को रेफर कर रहा है इस लाइन में? द ब्लड ऑफ पीपल एंड सोल्जर्स. पीपल और सोल्जर्स का ही तो ब्लड बहता है, जो ब्लड शेड होता है, इतना जो वार होता है ये सब में. व्हाट डज द फ्रेज टर्न देयर स्टोन्स टू रस्ट रेफर टू? इसका मतलब क्या है? मैनी एम्पायर्स आर नो मोर नाउ. बहुत सारे एम्पायर्स अब नहीं रहे. एज अ रिजल्ट ऑफ सच फियर्स बैटल्स. उतने खतरनाक जो बैटल्स हुए पहले के ज़माने में, जितने खतरनाक बैटल्स हुए थे उनके वजह से बहुत सारे एम्पायर्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं.
द ब्लड शेड मेड द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ दोज एम्पायर्स वीक एज रस्ट मेक्स आयरन टू डिके। तो जो वो ब्लड शेड हुआ, मार काट हुआ, वो जो खून बहाया गया, वो जो है उस एम्पायर का जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स है, उस एम्पायर का जो बेस है, उसको कमज़ोर कर दिया। ऐसा कमज़ोर कर दिया जैसा रस्ट जो है लोहे को कमज़ोर कर देता है। ठीक है, रस्ट जो है, जंग लग जाता है जब लोहे में, तो उसको वो डीके करा देता है, सड़ा देता है। तो रस्ट उसी तरह से आयरन को भी सड़ा देता है, जिस तरह से ब्लड शेड वॉर जो है, लड़ाई झगड़ा जो है, वो पूरे एम्पायर को सड़ा देता है, ख़त्म कर देता है। हुज ग्लोरी हैज़ डिमिनिश्ड, किसका ग्लोरी ख़त्म हो जाता है? द एम्पायर्स ग्लोरी हैज़ डिमिनिश्ड। फिर नेक्स्ट, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। हु इज़ दे इन दीज लाइन्स? यहाँ पे दे किसको कहा गया है? तो दे जो है वो सिटीजन्स को कहा गया है, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ द कंट्री आप लिख सकते हैं। सिटीजन नहीं लिखना है तो पीपल भी लिख सकते हैं। हाउ आर अ नेशंस पिलर्स बिल्ड डीप? नेशंस का जो पिलर है वो डीप कैसे हो सकता है? द मेन हु आर ब्रेव इनफ टू वर्क वाइल अदर्स आर asleep बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप। ठीक है, जो ब्रेव पर्सन होते हैं, उनके ब्रेवरी के ज़रिए ही, उनके ब्रेव के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उनके ज़रिए ही नेशंस का जो पिलर है वो डीप होता है, ना कि उनके तरह जो सोए हुए रहते हैं। दे हैव करेज एंड द डेयरिंग टू स्ट्रेंथन द पिलर्स। उनके पास करेज होता है, उनके पास करने का काम करने का इच्छा होता है, इच्छा शक्ति होता है, और इसी से, और हिम्मत होता है, और इसी से तो देश का जो बेस है, बुनियाद है, वो मजबूत होता है, पिलर मजबूत होता है। हाउ आर ए नेशंस पिलर्स लिफ्टेड टू द स्काई? ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। थिंक एंड आंसर का है यहाँ पे। हु आर द रियल एनिमीज ऑफ अ नेशन? कोई भी देश का जो रियल एनिमी, सच्चा दुश्मन कौन होता है रियली में? अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, वेयर डू दीज एनिमीज रिसाइड, इनसाइड अ कंट्री और आउटसाइड? ऐसे एनिमीज कहाँ रहते हैं, रिसाइड कहाँ करते हैं, देश के अंदर या देश के बाहर? इसका जवाब आप खुद से भी दे सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे आंसर दिया है, आप इसमें खुद भी ऐड कर सकते हैं कुछ अपने वर्ड्स में। रियल एनिमीज ऑफ अ नेशन कैन रिसाइड आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द नेशन। जो रियल एनिमीज़ होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो देश के अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। द पीपल हु रिसाइड इनसाइड द नेशन कैन बी इट्स एनिमी एज दे डोंट वांट टू स्टैंड एंड सफ़र फॉर द नेशन। देश के अंदर जो लोग रहते हैं, असल में वही जो रियल एनिमी होते हैं, क्योंकि वो लोग देश में रह करके भी देश के लिए खड़े नहीं होते हैं, देश के लिए मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते हैं। दे ओनली थिंक ऑफ देयर ओन पर्सनल बेनिफिट्स एंड कम्फर्ट। वो सिर्फ अपने पर्सनल चीज़ों पे ध्यान देते हैं और अपने आराम पे ध्यान देते हैं, कम्फर्ट पे। वो देश के लिए कभी नहीं आगे आते हैं। हेंस वी कैन से दैट ओन पीपल ऑफ अ नेशन आर रियल एनिमीज ऑफ दैट नेशन। ओके, वाई आर वेल्थ, प्राइड एंड वॉर नॉट इनफ टू मेक अ कंट्री स्ट्रॉन्ग? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेल्थ, प्राइड और वॉर से कोई कंट्री स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है, ये आप कैसे कह सकते हैं? वेल्थ, प्राइड एंड वॉर आर नॉट इनफ टू मेक अ कंट्री स्ट्रॉन्ग। अ कंट्री रिच इन वेल्थ मेक्स इट प्रोन टू वॉर्स। जब कोई कंट्री बहुत अमीर होता है पैसे से, धन संपदा से, तो वो प्रोन होता है टू वॉर्स। प्रोन मतलब जैसे कोई जगह होता है, जैसे मतलब जब कोई पहाड़ी जगह होता है तो हम लोग उस पहाड़ी जगह को, जब उस पहाड़ी जगह में बहुत बार लैंडस्लाइड्स होता है, पत्थर ऊपर से आके नीचे गिर जाता है, ठीक है, लुढ़क करके, तो वैसे जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस एरिया इज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। मतलब यहाँ पे हमेशा लैंडस्लाइड्स होने का खतरा रहता है। तो उसी तरह से जब कंट्री रिच रहता है, बहुत बहुत रिच रहता है, तो उसके जो दुश्मन है उनसे हमला होने का खतरा होता है, प्रोन टू वॉर्स and attacks from the rival country, and the countries having pride are crushed by the almighty God। जब कंट्री को घमंड हो जाता है बहुत अपने पावर पे, तो उनको almighty God, शक्तिशाली भगवान जो है, वही उनको मिटा देते हैं। and turned
to their feet when pride overtook them. जब प्राइड घमंड जब बढ़ जाता है तो उनका घमंड जो है वो ऑलमाइटी गॉड तोड़ देते हैं. मोरओवर वेल्थ एंड प्राइड आर टेम्पोररी थिंग्स. वैसे वेल्थ और प्राइड जो है, धन और जो घमंड है, ये सब प्राइमरी चीज़ है. ये जो गर्व है ये सब प्राइमरी है, आज है कल नहीं होगा. विच कैन नॉट मेक अ कंट्री स्ट्रांग. इसीलिए इससे कोई कंट्री स्ट्रांग नहीं हो सकता है. तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए. और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.